माय नेम इज़ मोहित एंड हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीटेट के। सो उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट पीएस टेट हुआ था उसका क्वेश्चन है इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड जस्ट वन सेकेंड crystalline solid the energy band structure ek relationship for an electron of mass m is given by this the effective mass of electron in the crystal is what। ठीक है, तो हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। ई के रिलेशन क्या होता है? सो व्हाट इज एनर्जी बैंड डायग्राम? एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ठीक है, किसी भी सॉलिड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है, ठीक है, वो मोमेंटम को हमने एक अलग से नाम दिया हुआ है के वेक्टर। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा रिलेटेड होता है मोमेंटम के वेक्टर के साथ में, पूरी तरह मोमेंटम नहीं होता, के वेक्टर थोड़ा अलग होता है। और हर एक के लिए एक खास एनर्जी इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड के अंदर रख सकता है। और ये जो रिलेशन है कि कितना के पे कितना ई आएगा, इसको हम कहते हैं ई के रिलेशनशिप। ठीक है, और इसको ही हम कह देते हैं एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। अब हमारे पास आता है इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे ये है एक सॉलिड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है फ्री। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसका मास होता है m। बट जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सॉलिड के अंदर होता है तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है, और वो एटम्स इस पे फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये एक अलग ही तरह की एक्सेलरेशन हमको शो करता है। और इसको आसान बनाने के लिए हमने ये नहीं कहा कि चलो भाई फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, हमने इसके मास को ही बदल दिया। और वो मास जो एक इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर लाता है उसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव मास। तो आपको इफेक्टिव मास पता चल गया। अब इफेक्टिव मास निकालते कैसे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एनर्जी और के में रिलेशन चाहिए होता है, जो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ये एनर्जी और के में रिलेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? और अब निकालना कैसे है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज है? उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी हमको एनर्जी और के बीच में रिलेशन दिया होगा उससे हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू के। डबल डेरिवेटिव निकाला, उस पूरी चीज को जो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकला है उसको एच कट के साथ में डिवाइड किया है। क्लियर? एच कट के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया है। इस तरह हमारे पास आ जाएगा इसका इफेक्टिव मास। ये रहा इसका फॉर्मूला। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास एनर्जी के का रिलेशन होगा, एनर्जी को डबल डेरिवेटिव करेंगे के साथ पहली बार, दूसरी बार, और उस पूरी चीज को एच स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, एच कट स्क्वायर के नीचे। एच कट स्क्वायर, एच कट क्या होता है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट बाय 2 पाई, इसको हम कह देते हैं। ठीक, एच कट का स्क्वायर। क्लियर? सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अब कैसे क्वेश्चन ये कैसे करना है हमको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्लियर? हाँ, तो पहले क्या है, हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है ई और के बीच में। अब के को मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारे पास आ गया 2k स्क्वायर एंड 3k। अब इसको हमने 2 बार जब डेरिवेटिव करेंगे, पहली बार डेरिवेटिव किया, ये सारी कांस्टेंट टर्म थी, ये तो बाहर आ गई। 2k स्क्वायर का हो गया 4k एंड 3k का हो गया 3। क्लियर? ये हो गया पहला डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में 3 हो जाएगा 0 एंड ये 4k की जगह आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। क्लियर? अब इसको एच कट स्क्वायर के नीचे ले चलेंगे, एच कट स्क्वायर के नीचे ले चलेंगे। एच कट से ये कट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती थी, ये कट हो गया है और हमारे पास आंसर आ गया एम स्क्वायर। इफेक्टिव मास आ गया टोटल मास का, एक्चुअल मास का हाफ। तो हमारे पास फिर यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट्स इट माय फ्रेंड।